जरा सोचो 18वीं सदी से एक जापानी समुराय आज की दुनिया में पहुंच जाए तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर क्या हाल होगा उसका। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के जापान में, जहां टाकीची नाम का एक समुराय हुआ करता था। वो एक जाबाज योद्धा था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक दिन उसे एक जुर्म के लिए जेल में डाल दिया गया। जल्द ही उसे फांसी की सजा मिलने वाली थी। एक दिन जब टाकीची की आँख खुली तो वो जेल में था ही नहीं। वो काफी हैरान हो गया क्योंकि वो रात को तो जेल में ही सोया था। उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अलग सी जगह पर था, जहाँ बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें थी और लोग भी अजीब से कपड़ों में घूम रहे थे। असल में वो किसी तरह 150 साल आगे पहुँच गया था, लेकिन उसे लगा कि जेल वालों ने उसे किसी दूसरे शहर में भेज दिया है। उसे देखकर आम आदमियों को लगा कि वो सामुराई के भेष में कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा है। वो सड़क पर बेधड़क घूम रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने से एक तेज तरार बस निकली। इतनी तेज चीज देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। पास ही में टोरा नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड हारुकी के साथ खड़ा था। टाकेशी ने जाकर उससे अपने गांव का रास्ता पूछा, लेकिन टोरा उसके हुलिये का मजाक उड़ाने लगा। हारुकी ने उसकी वीडियो बना ली क्योंकि वो एकदम असली सामुराई जैसा लग रहा था। इसके बाद ताकेशी ने जाकर एक दुकान में एक सेब उठा लिया। उसने दुकानदार से कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बाद में चुका देगा। इस अजीब से आदमी को देखकर मैनेजर काफी डर गया था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। बाहर ताकेशी मजे से सेब खाने लगा, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा क्योंकि उसने चोरी की थी। जब उसके ना मानने पर पुलिस वाले ने जबरदस्ती की तो ताकेशी ने एक ही गुस्से में उसे चित कर दिया। इसके बाद और पुलिस वाले उसके पीछे बढ़ गए। हारुकी ने इस सब की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उधर बेचारा टाकेशी एक टीचर के घर के बाहर बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो टीचर साइकी ने उसे बताया कि वो पिछले 2 दिन से बेहोश था। पुलिस उसे ढूंढते हुए आई थी, लेकिन साइकी ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि एक सेब चुराना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। ताकेशी ने झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि उसका नाम सामुराई ताकेशी है। साइकी ने किताबों में उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे लगा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक होगा। ताकेशी जिंदगी में पहली बार रेजर से दाढ़ी शेव कर हक्का बक्का रह गया। इसी तरह उसे इस दुनिया की काफी चीजों से हैरानी हुई, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया कि वो समय में आगे आ गया है। लेकिन जब साइकी ने उसका जन्मदिन पूछा तो ताकेशी ने बताया कि वो 18वीं सदी में जन्मा था। इससे साइकी का शक यकीन में बदल गया। उसने ताकेशी को आज की डेट बताई, जिससे दोनों बेहद हैरान रह गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब करे क्या। इसके बाद ताकेशी ने पूरा घर साफ कर चमका दिया। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे पता चला कि टोरा साइकी का ही पोता था। ताकेशी को वो अपने घर में रहता देख वो खुश नहीं था। जब टोरा और हारुकी मिले तो हारुकी ने उसे बताया कि ताकेशी वाले वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। हारुकी को भी वो पसंद था, जिससे टोरा और ज्यादा चिढ़ गया। दोनों 18वीं सदी के ताकेशी के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही असली ताकेशी है। उधर ताकेशी और साइकी उस दुकानदार को गिफ्ट देकर उससे माफी मांग कर आए। उधर ताकेशी और साइकी एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पर 21वीं सदी का लजीज खाना खाकर ताकेशी की तो आत्मा ही तृप्त हो गई। साइकी के पूछने पर ताकेशी ने कहा कि वो किसी न किसी तरह से वापस अपने असली घर जरूर जाएगा, लेकिन तब तक के लिए साइकी ने उसे अपने स्कूल में टीचर बनने के लिए मना लिया था। अगले दिन उसे छोटे बच्चों की क्लास लेनी थी, जो एक असली सामुराई को देखकर बेहद खुश हुए। धीरे धीरे उन्होंने ताकेशी को फोन चलाना सिखाया, उसे नई नई दुकानों में घुमाया, उसके साथ मछलियाँ पकड़ी और बास्केटबॉल भी खेला। दूसरी तरफ ताकेशी ने उन्हें सिखाया कि मुसीबत के वक्त कभी डरकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि साथ मिलकर उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। बच्चों की माएँ तो उस पर पूरी तरह फिदा थी, लेकिन अपना ताकेशी वन वुमन मैन था, जो कि 18वीं सदी में रहने वाली अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। फ्लैशबैक में हमने देखा कि 18वीं सदी में टोयो नाम के एक आदमी ने ताकेशी और उसके स्टूडेंट्स की बहुत बेइज्जती की थी। वो ऊंचे दर्जे का एक घमंडी सामुराई था, जो अपने से निचले लोगों को कीड़े मकोड़े समझता था। ताकेशी के सभी स्टूडेंट उसकी बेइज्जती से बहुत गुस्से में थे और टोयो को जान से मारना चाहते थे। गुस्से में ताकेशी ने उसे मारने का प्लान बनाया। उसके साथियों ने रात के अंधेरे में टोयो पर हमला कर दिया, लेकिन गलती से एक मासूम आदमी मारा गया। इसीलिए टाकेशी को कैद कर उसे फांसी की सजा होने वाली थी। वर्तमान समय में टाकेशी ने टोरा को झूठ बोलकर स्कूल बंक करते हुए पकड़ लिया, लेकिन टोरा ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने टाकेशी पर हमला भी किया, लेकिन एक सामुराई के सामने उसकी एक न चली और वो वहाँ से भाग गया। उधर टोक्यो में एक जर्नलिस्ट ने सामुराई की वो वायरल वीडियो देखी। वीडियो देखकर उसने तुरंत टाकेशी को पहचान लिया। उसने उसी वक्त सामान बांधा और टाकेशी से मिलने निकल पड़ा। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वो साइकी के घर तक पहुंच गया। टाकेशी को लगा कि घर में एक चोर घुस आया है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि जर्नलिस्ट ने उसे अपने वादे के बारे में याद दिलाया। एक और फ्लैशबैक में हमने देखा कि टाकेशी और उसका खास दोस्त रोमा टोयो पर हमला करने से पहले बात कर रहे थे। रोमा को ये प्लान सही नहीं लगा और वो इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहता था, इसीलिए गाँव छोड़कर चला गया। और जाते जाते उसने टाकेशी से कहा कि भविष्य में जरूर मिलेंगे। पता चला कि रोमा भी समय में 6 साल आगे आ गया था और फिर वापस
वापस कभी लौट ही नहीं पाया। आखिरकार उसने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया और एक जर्नलिस्ट बनकर टोक्यो में रहने लगा। वो टाकेशी को अपना पुराना गाँव दिखाने लाया जो बहुत बदल चुका था। वहाँ उन्हें अपनी मूर्तियाँ दिखी जिससे उन्हें बहुत गर्व हुआ कि 150 साल पहले वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। फिर समंदर किनारे चलते हुए रोमा ने कहा कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद अब वो उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन टाकेशी को अभी पूरा यकीन था कि वो वापस जरूर जाएगा। इसके बाद रोमा ने उसे अपनी और उसकी मौत के बारे में बताया। इतने समय यहाँ पर रहने पर उसने 18वीं सदी पर रिसर्च करके ये सब पता लगाया था। असल में टाकेशी को उस मासूम आदमी को मारने के बाद इतना पछतावा हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली थी और रोमा को 6 साल बाद एक गाँव में मार दिया गया था। उन्होंने अपनी कब्र पर जाकर देखा कि ये बिल्कुल सही था। फिर टाकेशी ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो रोमा ने कहा कि वो भी 8 साल बाद मर गई थी। अब टाकेशी अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था। अचानक उसने देखा कि टोरा को कुछ गुंडे घसीट कर ले जा रहे थे। वो गुंडे उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी टाकेशी और रोमा ने आकर वहाँ गुंडों के सरदार को जाने के लिए कहा, लेकिन वो गुंडे तो टाकेशी का मजाक उड़ाने लगे। अभी तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आया है क्या? लेकिन उन 15 गुंडों के लिए ये 2 ही काफी थे। टाकेशी ने एक लोहे की पाइप से उन सबकी चटनी बना दी। आखिर में उनका सरदार बचा था जो डर के मारे दुंदुलाकर भाग गया। इसके बाद रोमा वापस टोक्यो जा रहा था। उसने अब इस नई दुनिया को अपना लिया था और यहाँ खुश भी था। उसने टाकेशी को फोन करके अपने साथ आने को कहा, लेकिन टाकेशी साइकी और स्कूल के बच्चों के साथ ही रहना चाहता था। 18वीं सदी में टाकेशी अपने खाली समय में अपनी पत्नी के साथ कागज के फूल बनाया करता था। इंटरनेट से पहले का जमाना कितना बोरिंग था ना। सोचो तुम खाली टाइम में हमारे वीडियो भी ना देख पाते। अपने पत्नी को याद कर अक्सर वो दुखी हो जाया करता। एक दिन स्कूल के 3 बच्चे पहाड़ों में घूमने जाना चाहते थे, लेकिन टाकेशी को उस दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाना था, तो बच्चे अकेले ही रात को पहाड़ों में घूमने निकल पड़े। उधर टोरा ने बीती रात उसे बचाने के लिए टाकेशी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों उसकी पत्नी की कब्र पर पहुँचे। टोरा को पहले तो ये यकीन नहीं था कि वो असली टाकेशी है, लेकिन जब बीती रात उसने टाकेशी को गुंडों से लड़ते देखा तो उसे विश्वास हो गया। उधर रात को बच्चे घूमते घूमते सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुँच गए। इधर टाकेशी और टोरा आइसक्रीम खा रहे थे जब टोरा ने कहा कि वो उससे सीखकर सामुराई बनना चाहता है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत से लोग साइकी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके बच्चे 5 घंटे से गायब थे, जिस वजह से सभी माँ बाप थोड़े घबराए हुए थे। तभी वहाँ टाकेशी को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी आ गए। असल में जिन गुंडों को उसने मारा था उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी। ये कैसे गुंडे जो मार खाकर पुलिस के पास जा रहे हैं? टोरा ने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन वो लोग फिर भी टाकेशी को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे। टोरा उसे ढूंढने निकल गया और उसने जल्दी से टाकेशी को गुम हुए बच्चों के बारे में बताया। उसे याद आया कि बच्चे पहाड़ों में जाने वाले थे। उधर पहाड़ों में बच्चे पूरी तरह खो चुके थे। उन्हें अपने मास्टर टाकेशी की बात याद आई। मुश्किल से घबराना नहीं, उसका एक साथ मिलकर डटकर सामना करना है। उन्होंने दिमाग लगाया और कागज के फूल बनाकर रास्ते में छोड़ते गए ताकि उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ सके। कुछ देर बाद टाकेशी वहाँ पहुँच गया और उसे बच्चे के छोड़े हुए कागज मिले। उनका पीछा करते हुए उसने थोड़ी ही देर में बच्चों को भी ढूंढ लिया। आखिरकार वो बच्चों को माँ बाप के पास ले गया, लेकिन पुलिस अब भी टाकेशी को अरेस्ट करना चाहती थी। जब बच्चों को इस बात का पता चला तो वो रोते हुए पुलिस वालों से लड़ने लगे कि वो ऐसे उनके मास्टर को नहीं ले जा सकते। मौका का फायदा उठाकर टोरा टाकेशी को अपने मोटरसाइकिल पर भगा कर ले गया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। टोरा ने होश संभालते हुए टाकेशी को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सामुराई कभी नहीं लौटा। अब साइकी और उसका परिवार समझ गया था कि वो टाकेशी से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। टोरा और हारुकी उसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने गए। आखिरकार वो खुश थे कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही वो एक असली सामुराई से मिले। फिर एक दिन साइकी को एक बैंक के मालिक का फोन आया। उसने बताया कि साइकी के पैदा होने से पहले ही कोई उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ गया था। उस खत में टाकेशी ने लिखा था कि वो साइकी का शुक्रगुजार है। उसने बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो 18वीं सदी में वापस पहुंच गया था। उसने स्कूल के बच्चे और टोरा की तस्वीर भी बनाई थी। उस खत को देखकर टोरा की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद हमने फ्लैशबैक में देखा कि टाकेशी ने 18वीं सदी में वापस आकर अपनी पत्नी और साइकी के लिए खत लिखे। उसने ये भी कहा कि साइकी का खत 150 साल के बाद ही खोला जाए। लोगों को लगने लगा कि वो फांसी के डर से पागल हो गया है, लेकिन वो एकदम शांत था क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि आगे दुनिया कितनी खूबसूरत होने वाली है। आखिरकार उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया ताकि लोग उसे योद्धा नहीं बल्कि एक कायर के तौर पर याद रखें। लेकिन टाकेशी ने खुशी खुशी अपनी जान ले ली क्योंकि वो जानता था कि लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत होगी। और ऐसे ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।